حسن محبوب سبحانی دے مصطفیٰ السلام علیکم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں دنیا والوں گواہ رہنا یہ ناموس رسالت پہ حملہ ورانے والے یہ سب بدماشوں کے نام و نشان ختم ہو جائیں گے وطن دشمنوں کو چائے پلا کے چھوڑنے والے بم برسانے والوں کی مہمان نوازی کرنے والے اور لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو دہشت گرد کہنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن سرکار کی عزت و آبرو کے نعرے صبح قیامت تک گونجتے رہ جائیں گے کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر
सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। ये बात गवाह है, पूरी दुनिया याद रखे इस बात को कि इस दौर में जब रुपए पैसे की खातिर दुनिया मर रही थी, जब अपनी जमीन की खातिर बंदूक उठाने वाले को कहा जाता है ये मुहिब्बे वतन है, जिस वक्त जनाब आला सिंध कार्ड इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कोई बात नहीं होती, जिस वक्त मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कोई बात नहीं होती, उस वक्त उसको मुजरिम जरूर कहा जाता है जो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। कल यौम पाकिस्तान है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ गैरतमंदों, ये याद रखो तुम उनकी औलाद हो जिन लोगों ने इसलिए कुर्बानी दे के पाकिस्तान के साथ शमूलियत की थी, इस पाकिस्तान में हुजूर का दीन नाफिज होगा। जिन लोगों ने ये सोच के पाकिस्तान के साथ अटैच हुए थे यहाँ पे रसूल अरबी का, यहाँ पे नबी रहमत का निज़ाम आएगा, और इसलिए अपना सारा कुछ पहचान अपनी इसी से वाबस्ता की थी। आज उनकी रूहें भी हमसे पूछ रही थी ये पाकिस्तान हमने नाचने गाने के लिए तो नहीं बनाया था, ये पाकिस्तान हमने बदमाशी के लिए तो नहीं बनाया था। न्यूजीलैंड में 50 शहीद मुसलमान पड़े हो, 6 पाकिस्तानी पड़े हो, तुर्कों के वजीर तो के जनाब वहां पे उनका जनाजा पड़ जाए, हमारे हुक्मरान मैचों पे तालियां बजाते रहे, ये इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान के शहीद भी पूछ रहे हैं ओ जालिमो, हुक्मरान बन के मिशन भूलने वालों, हमारा एक ही मकसद था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हमने सिर्फ इतनी बात की, हुजूर का कलमा पढ़ा, हमने हुजूर का नारा लगाया, या लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, या हमने कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने ये नारा लगाया, इस नारे लगाने के जुर्म में हम शिद्दत पसंद भी हो गए, हम दहशतगर्द भी हो गए, हमारे हजारों साथी गिरफ्तार भी हो गए, हमारे सामान भी तोड़े गए, जो साथी पकड़े किसी के जबड़े टूटे, किसी की टांगे टूटी, पर लाखों सलाम उन साथियों पे जिन लोगों ने मारे खा के फिर भी कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी इज्जत और नामूस का सौदा नहीं करेंगे, हम कल भी आपके थे, आज भी आप के यही कहते रहेंगे, रूह भी निकलेगी तो यही कहती जाएगी कि या रसूल अल्लाह तन मन कुर्बान शाह, या रसूल अल्लाह तन मन कुर्बान शाह, साप मोहब्बत में दार जड़ा नूर मनेर वदान शाह। तामीन बा प्रेम दवा या रहमतल आलमीन, तामीन बा प्रेम दमा तापसे रेखे रेखे जमा रेखे ग्रेवान शाह। आप लोग
लोगों ने देखा खुद कि अमीर के पी के अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने भी यही कहा, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान है, गिरफ्तारी भी इसलिए दी। और लोगों कहीं ये न समझना कि जेलें हमें डरा सकती हैं, कहीं ये न समझना कि पर्चे हमें नामूस रिसालत के तकद्दुस से पीछे हटा सकते हैं। वल्लाह ये तो एक जिंदगी है, ऐसी करोड़ों जिंदगियां हम उस खाक पे कुर्बान कर दे जिस खाक से एक बार हुजूर की सवारी गुजर के गई है। तुम क्या समझते हो हमारी पगड़ियों की क्या हैसियत है, हमारे हाथों की क्या हैसियत है, हमारे सीने पे सजे तमगों की क्या हैसियत है। वो लोग जिनके हाथ चूमे जाते हैं, हम कहते हैं हुजूर आपकी खातिर हमें गिरेबान से पकड़ के गिरेबान के को पुर्जे पुर्जे कर दिया जाए, फिर भी आपकी मोहब्बत के मैं मिशन से पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए कि मैं अपनी नस्लों की भी तरबियत करके जा रहा हूँ कि या रहमत लिल आलमीन सामीन बापरे नदमा या रहमत लिल आलमीन सामीन बापरे नदमा ताप से रेखे रेखे ज़मार खे ग्रेवान शाह। ये दुनिया गवाह इस बात को देख चुकी है, 14 सदियां गुजर चुकी है कि नबी रहमत के गुलाम किसी सूरत भी अपने आका मौला की इज्जत और नामूस का सौदा नहीं कर सकते, उसकी दीन की हुर्मत का सौदा नहीं कर सकते। और अब तो पहले हमने बड़े दौर देखे, ये हुक्मरान जितने खुल के इस्लाम के खिलाफ आए, इससे पहले आने वाले हमारी आंखों के सामने इतने दरीदा दहन हो के इस्लाम के खिलाफ यूं ना आए। यहाँ तो बरेलवी देवबंदी वहाबी शिया का तसव्वुर ही जनाब पीछे रह गया, जिसने भी इस्लाम की बात करनी है उसको पकड़ के मारा जा रहा है, जिसने भी इस्लाम की बात करनी है उसको पकड़ के जनाब पाबंदे सलासल किया जा रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये मत सोचिए कि मैं मदरसा अपना बचा लूँ, ये मत सोचिए मैं अपनी खानकाह बचा लूँ, ये याद रखिए खानकाहें दीन की बरकत से कायम है, मदरसे दीन की बरकत से कायम है। अगर दीन की रूह और बुनियाद ही खत्म हो जाए, बताइए तो सही हमने इमारतों का क्या करना है। हमने दुनिया को बता देना है हम गुलाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के, जिनकी अम्मा ने अपने बेटे को रुखसत करते हुए कहा था मेरे बेटे जिरा उतार दो, किस लिए पहनी है? कहते अम्मा ये लाश पे घोड़े दौड़ाते हैं, कहीं मेरी लाश के टुकड़े ना हो जाए। कहा मेरे बच्चे जब बकरी ज़िबा होने के लिए लेट जाती है फिर उसकी फिक्र खत्म हो जाती है कि खाल लटका के उतारी जाएगी या लिटा के उतारी जाएगी, जब हमने रूस को दे देनी है हमने बदन का क्या करना है? ज़िरा उतार के जाओ तो ज़िरा उतार के लड़ने वाला, हरम में शहीद होने वाला अपनी शहादत के वक्त दुनिया के सामने पैगाम दे गया कि ताप से रेखे रेखे ज़मार खे ग्रेवान शाह, जिनको 8 दिन वहां लटका दिया गया, जनाजा भी ना पढ़ने दिया। जब उनकी नबीनी माँ को 100 साल की माँ को कहा गया अम्मा तेरे बेटे को दफनाने नहीं देते, तो माँ चल के आई अपने बेटे के पास, उसकी लटकती लाश के पाँव को पकड़ के कहती है मेरे बच्चे, रात को ऊँटनियों के सवार भी उतर जाते हैं, रात होती है तो घोड़ों पे बैठने वाले भी उतर जाते हैं, खच्चरों और गधों पे बैठने वाले भी उतर जाते हैं। आज 8 दिन गुजर गए, अभी मेरे सवार के उतरने का वक्त नहीं आया, क्या मेरे सवार के उतरने का वक्त नहीं आया? ऐसे में पास खड़ी औरत रोक के कहती अम्मा तेरे बेटे का अफसोस हुआ, तो कहती है खबरदार अफसोस ना कर, मुझे मुबारक दे, मेरा बेटा सूली पे झूल गया है लेकिन पीठ पे जख्म नहीं खाया, सीने पे
जख्म खा के दुनिया को बता गया है कि ताप से रेखे रेखे के बावजूद भी कह गया है कि ताप से रेखे रेखे ज़मार के ग्रेवान शाह। बस भाइयों, मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, मैं एक अजीम आशिक रसूल की दरगाह पे हाज़िर हूँ जिनकी ज़िंदगी का मकसद ये था, जो हमारे बाबा जी जिसको अपनी पंजाबी में तर्जमा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हुजूर की उम्मत जो है वो हुजूर से अन्नेवा बेसोचे समझे प्यार करे। यही पैगाम पश्तों में आके किबला बाबा जी हाजी मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया कि लोगों सारी चीज़ें बाद में हैं, रसूलुल्लाह की इज़्ज़त सबसे पहले है। और आपको मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हालात की सख्तियाँ जितनी बढ़ती जाएँ, आपको चाहिए कि नामूस रिसालत के आपको चाहिए कि नामूस रिसालत की खातिर वो सारी चीज़ें आपने झेलनी है और दुनिया के सामने बताना है। हम मर तो सकते हैं पर रसूलुल्लाह के नामूस और इज़्ज़त से पीछे नहीं हट सकते। हमारी इज़्ज़तें हुजूर की इज़्ज़त पे कुर्बान, हमारी औलाद सरकार के नाम पे कुर्बान, हमारे घराने सरकार की इज़्ज़त और नामूस और ख़त्म नबूवत पे कुर्बान। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इस्लाम को ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। किबला डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपके सारे साथी जो यहाँ पे तहरीक का काम करते रहे, हज़ारों तकलीफ़ों के बावजूद भी जिन्होंने ये शम्मा जला के रखी, अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों से मालामाल फरमाए। अभी हज़रत ख्यालात का इज़हार फरमाते बादशाह।